ਰਾਹ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸन्नाटे ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਖੌਫ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਪਲ-ਪਲ ਵੱਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। लॉकडाउन ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 50 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। सेहत मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मुल्क की स्थिति फिलहाल अजिही है। पिछले 24 घंटिया 328 नवे मामले सामने आए ने। 24 घंटिया 12 लोगों की मौत हुई है, जदों कि 151 मरीज सेहतयाब भी हुए ने। कुल केसां विचों 400 केस मरकज नाल संबंधित दसे गए ने। कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब तक 151 पीपल 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। कोरोना बारे तथ्यां दी पड़ताल करन लई ईमेल बनाई गई है। pibfactcheck@gmail.com आईडी ते ईमेल भेज के तुसी अपना खदशा दूर कर सकते हो। जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है, एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जिसका एड्रेस है technicalquery.covid19@gov.in, जिस पर कि लोग अपने टेक्निकल डाउट जो है उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। और उसके तहत ही सुबह की इंफॉर्मेशन के हिसाब से करीब 900 लोगों ने उसमें ईमेल्स भी लिखी है, जिसका अब हम एनालाइज करके उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रंटलाइन ते सेवावां दे रहे डॉक्टरां ते नर्सां दी सुरक्षा भी वड्डा मुद्दा है, जिस दे मद्देनजर पीपीई किट्स अते होर लोड़ींदा सामान मंगाया गया है। कि जैसे अगर हम पीपीईज के बारे में बात करें, हमने करीब 1.5 करोड़ पीपीईज के लिए उससे ज़्यादा उसके लिए हमने ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं और अब पीपी सप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। और अगर हम देखें तो जिस तरह से हमें सप्लाई शेड्यूल मिला है, आने वाले कुछ समय में ये प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। इसके तहत ही जो पीपीज हमें अब तक सप्लाई हुए थे, उन पीपीज को हमने जिस जिस स्टेट में जितने केसेज आए हैं उनके हिसाब से अनुभाग करते हुए उनको स्टेट में सप्लाई भी कर दिया है। इसी तरीके से N95 की, जबकि पीपी की समस्या थोड़ी ज़्यादा तीव्र है, लेकिन N95 की समस्या के लिए हमने अभी तक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। साथ में करीब 1 करोड़ प्लस हमने N95 मास्क के ऑर्डर भी प्लेस किए हैं। कुछ हद तक हमारी सप्लाई शुरू हो गई है। बाकी N95 मास्क के लिए सप्लायर्स ने हमें डिटेल्ड शेड्यूल भी दे दिया है। तो उधर प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। लॉकडाउन ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए
राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। Those who are most vulnerable to the consequences of this pandemic are the poor and disadvantaged. We must come together for their sake and do all we can to support them through the struggle they are going through. लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर हो गए। लाखों मजदूरों द्वारा पलायन के इस पीड़ादायक स्थिति ने हर दिल को बहुत दर्द पहुंचाया। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ।